शांति। 19 जुलाई 2025 की मुरली में बाबा हमें एहसास करवा रहे हैं कि बाबा हम आत्माओं को समझाते हैं, हम आत्माओं से बात करते हैं। इस समय सबसे मुख्य पार्ट हम बच्चे ही बजा रहे हैं, तो अटेंशन देना है कि कोई भी विकर्म ना हो जिसका बोझ 100 गुना हो जाए, जिस कारण स्थिति ऐसी गिर जाती है जैसे कि हड्डियां आदि टूट जाती हैं। तो किस प्रकार से स्वयं पर अटेंशन देना है? पहला तो ज्ञान के सब्जेक्ट में सबसे पहले पढ़ाई और पढ़ाने वाले में निश्चय रहे, तो ही अच्छी रीति हम पढ़कर डेवलप कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। बाप व पढ़ाई में हमें कशिश होगी, नहीं तो तकदीर देर से खुलती है और इतने समय ज्ञान में जैसे कि लंगड़ाते रहते हैं, अर्थात ज्यादा पढ़ते नहीं हैं और ज्ञान में तो चलते रहते हैं, परंतु बहुत मेहनत से। तो अपनी चेकिंग करनी है कि हमारी स्थिति कैसी है। फिर दूसरी बात, जैसे स्टूडेंट को स्कूल में पढ़ते हुए यह स्मृति रहती है कि हम क्या बनने वाले हैं, ऐसे ही बाबा हमें रोज ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं, तो सारा दिन अंदर में खुशी रहे, रोमांच खड़े हो जाए। और इसके लिए ज्ञान का प्याला पीते रहना है, अर्थात बुद्धि में बार बार चिंतन करना है कि अभी हम आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। हमारा स्कूल ऊंचे ऊंचे है, जिससे बड़ा स्कूल कोई भी नहीं, जिसमें पढ़कर हम करोड़ पदम भाग्यशाली, विश्व के मालिक, सृष्टि चक्र के मुख्य एक्टर्स बन रहे हैं। और मनुष्य आत्माएं जिसे पुकारती रहती है, भक्तों को राजी आदि करने में भी जो बहुत बिजी रहता है, फिर भी स्वयं वह पारसनाथ बनाने वाला बाप, ज्ञान सागर भगवान इस पुरुषोत्तम संगम युग पर कल्प पहले की तरह ही हमारे पास आए हैं, हमारे टीचर के रूप में। हम पत्थर बुद्धि आत्माओं को पारस बुद्धि बनाने के लिए इस दुनिया रूपी गांव को हम बच्चों के लिए पारसपुरी बनाने। फिर यह भी नशा रहे कि इस समय सिर्फ हम बच्चों की ही विनाशकाले प्रीत बुद्धि है। अभी हम ही सतयुग अमरलोक, अमरपुरी व पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनते हैं, जहां पर मकान आदि भी सब सोने चांदी के होते हैं। नई दिल्ली होती है, जमुना के कंठे पर महल होते हैं, मृत्यु का नाम नहीं होता, सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। बच्चा बनने की खुशी रहती है। जिस नई राजधानी को अभी हम फिर से कल्प पहले की तरह ही स्थापन करेंगे, वही महल बनाएंगे जिन महलों में हम कल्प कल्प रहते थे। तो जितना यह स्मृति रहेगी कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं, तो यह भी जैसे मन मना भव है, अर्थात बाबा की याद ही है। साथ ही ब्रह्मा बाप समान भी हमें नशा रहे कि मैं एक ही बाप का सिकी लदा बच्चा हूं, मुझे बाबा ने एडॉप्ट किया है और भविष्य में फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तो इस प्रकार से रूहानी नशे में रहकर खुद को सुरक्षित रखना है। फिर दूसरा, योग के सब्जेक्ट में सबसे पहली बात तो देही अभिमानी बनना है, और इसके लिए जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन का लोन लेते हैं, सिर्फ सेवा अर्थ उसे यूज करते हैं थोड़े समय के लिए, परंतु बाबा को देह का नशा नहीं रहता है, देह में रहकर कोई सुख नहीं आता है और ऐसा लगता है जैसे कि पिंजड़े में फंसे हुए हैं, परम धाम घर ही बुद्धि में रहता है। ऐसे ही हमें
शरीर को निमित्त मात्र यूज करना है, परंतु बुद्धि में पक्का करना है कि हम आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा पढ़ रही है। संस्कार भी मुझ आत्मा में है। मैं बहुत छोटा रॉकेट हूँ। सारा पाठ मुझ आत्मा में भरा हुआ है। तो ऐसे अभ्यास करना है। दूसरी बात, आत्मिक स्थिति से वर्षे को भी याद करना है। और तीसरा, देह के संबंध आदि सब कुछ बुद्धि से त्याग करने हैं, क्योंकि हमारे सिर पर जन्म जन्मांतर का पाप है और अभी हम बच्चों को वापस घर जाना है। तो अपनी मन बुद्धि को जल्दी से बाबा के पास दौड़ी लगाने का अभ्यास करवाना है। उतना ही घर जाने की, राजधानी में आने की हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। हमारे पाप भस्म होंगे। हम सतो प्रधान पावन बनते जाएंगे और शिव बाबा में भी हमारी कशिश बढ़ेगी। और बाबा की गारंटी है कि ऐसी याद से हमारी आयु भी बढ़ेगी, क्योंकि अमर लोक में अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो ऐसे ही याद करना है कि वह ज्ञान सागर, पतित पावन, सद्गति दाता है, जो कितना दूर से हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। आवाज से भी तीखे, खुद भी रॉकेट है, लिबरेटर है, गरीब निवाज है, जो हमें वर्षा देते हैं, जो बिना कोई तकलीफ के हम बच्चों को गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं। तो इस प्रकार से बाबा की याद में रहना है। फिर तीसरा, धारणा के सब्जेक्ट में सबसे पहले तो जो बाबा के अंदर ज्ञान है वह हमें पूरा धारण करके बाप समान पूरा सागर बनना है। फिर दूसरी बात, मुख्य काम विकार है, जिससे स्थिति बिल्कुल नीचे चली जाती है, तो इससे अपनी संभाल करनी है। तीसरी बात, ये सारी दुनिया एक खेल के समान है और जैसे खेल में खुशी होती है, तो ऐसे ही हर सीन को खेल के रूप से देखना है। चौथी बात, यहाँ से वैराग्य रहे, क्योंकि यह नर्क पुरानी दुनिया है जिसे अब टूटना है। इस पत्थरपुरी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, तो इन स्मृतियों से बुद्धि को यहाँ से हटा देना है। फिर चौथा, सेवा के सब्जेक्ट में नशा रहे कि हम रूहानी सोशल वर्कर्स हैं। हम हर एक जगत अम्बा है, जिन्हें विश्व की बादशाही सभी को दिलानी है। तो गांव में भी जाकर प्रदर्शनी आदि के द्वारा सृष्टि चक्र आदि से शिव बाबा का परिचय देना है। युक्तियां निकालनी है जो मनुष्य ज्ञान को जल्दी समझे। फिर दूसरी बात, जैसे सूर्य की जमा की हुई शक्ति से कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे ही सदा शक्तिशाली भव का वरदान हमें स्मृति में रखना है। अपनी श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतनी जमा करनी है जिससे औरों के संकल्पों में, वृत्ति में हम शक्ति रूपी इंजेक्शन का बल भर सके। ऐसा मास्टर दुख हरता बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करने की हमें सेवा करनी है। तो ऐसे बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हैं। तो ऐसी पढ़ाई पर कितना टेंशन देना है। इसलिए व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर धारण करते हुए जैसे एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुणा मिलता है, ऐसे ही अटेंशन रखना है। एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब, जैसे कि उदास होना, दिल शिकस्त होना व खुशी गायब होना, यह भी एक का बहुत गुणा के हिसाब से अनुभव होता है। तो इतना खुद पर ध्यान देना है। अच्छा, ओम शांति।